नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों अभी जो है डेलेट 509 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आई है, ठीक है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जरूर देख लें। 21 प्रश्न है, जी हाँ 21 प्रश्न है, उसके उत्तर भी जो है साथ में है। जल्द से जल्द आपको जो है इसको नोट कर ले, कॉपी कागज लेकर के बैठे, ताकि पेन भी जल्दी करे। यहां मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न इस प्रकार से हैं। सामने यहां स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है, समाज अध्ययन का उल्लेख सर्वप्रथम कहां के शिक्षण संस्थाओं में किया गया था। जी हां, एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं। समाज अध्ययन का उल्लेख सर्वप्रथम कहां के शिक्षण संस्थाओं में किया गया था? उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न, शिक्षा आयोग में समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? जी हाँ, फिर से एक बार प्रश्न दोहरा दूं। शिक्षा आयोग में समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? उत्तर 1961। अगला प्रश्न, भारत में समाज अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस समिति के रिपोर्ट के साथ बुनियादी शिक्षा क्रम में किया गया था? किस रिपोर्ट के अनुसार? जी हाँ, समझ लीजिए, किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार। तो यहां पे उत्तर होगा जाकिर हुसैन समिति। जी हाँ, सही उत्तर है जाकिर हुसैन समिति। वन वर्ड आंसर मैं दे रहा हूं, ऑप्शन आएंगे आपके पूरे बुक में, लेकिन उसमें से जो सही उत्तर है उस उत्तर को बस याद रखें आप, ताकि जो है अगर गलत भी उत्तर आए तो आप उसमें से पहचान सके सही उत्तर। अगला प्रश्न अभी 4 नंबर प्रश्न है, मैं बता देता हूं 21 प्रश्नों की सीरीज है, जरूर देखें। जी हाँ, जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जरूर देखें। अगला प्रश्न, समाज अध्ययन के शिक्षण में इकाई विधि का प्रयोग पाश्चात्य देशों के किस देश में विशेषकर लोकप्रिय हो गया? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन का कितना प्रतिशत ज्ञान अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर प्राप्त करता है? सही उत्तर है 88%। जी हाँ, 88%। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ था? जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ था? वैसे सूक्ष्म शिक्षण आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे इसका उत्तर होगा 1961। अगला प्रश्न, मार्टलैंड कौन था? मार्टलैंड कौन थे? तो सही उत्तर है एक इतिहासकार थे मार्टलैंड। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्री नहीं लिखिएगा, ठीक है, अर्थशास्त्री नहीं लिखिएगा, इतिहासकार हैं ये। व्हीलर का मापदंड क्या है? व्हीलर का मापदंड क्या है? तो सही उत्तर है व्यापकता, विविधता, उपयुक्तता। इसकी प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, ऑप्शन भी ये तीनों देके लास्ट जो वाला जो है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, ऐसे भी लिख सकता है, तो आप सही उत्तर दीजिएगा। बीके पासी व एम शाह के अनुसार कक्षा शिक्षण के कौशल क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न आपको अटपटा लगता है वही प्रश्न परीक्षा में आपके आती है, क्योंकि आपकी जो प्रश्न पत्र जब सामने मिलती है तो आपको लगता है कि यह प्रश्न आखिर कहां से चुने गए हैं, कहां से लिए गए हैं। इसलिए अटपटा प्रश्न ही ज्यादातर ध्यान दीजिए, वैसे प्रश्न जरूर आने हैं। तो यहां सही उत्तर होगा बीके पासी व एम शाह के अनुसार कक्षा शिक्षण कौशल क्या है? तो सही उत्तर है उद्दीपन में परिवर्तन, उच्च स्तरीय प्रश्न और प्रश्न पूछने में धारा प्रवाही। अगला प्रश्न, किसने कहा कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन कराता है? मैं आपको बता दूं, नागरिक शास्त्र में सबसे बड़े दार्शनिक जो माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, इसलिए नागरिक शास्त्र की जहां पे बात है वहां अरस्तु को जरूर चुनिएगा। इसका भी सही उत्तर जो है अरस्तु होगा, ठीक है, यहाँ आपके स्क्रीन के सामने उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट या योजना विधि नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक उपयोगी विधि है, इस विधि के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र में खेल विधि शिक्षण, जहां खेल विधि है नागरिक शास्त्र में, फ्रॉबेल का नाम जरूर आता है, इसलिए मैं बता दूं इसका भी उत्तर फ्रॉबेल होगा। नागरिक शास्त्र में खेल विधि शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबेल। यहाँ 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 21 प्रश्न है, ध्यान देंगे, यह ध्यान देंगे आप।
नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना वास्तव में कार्य करने की योजना है, यह कथन किसका है? लस्टर बी सेंट्स। लस्टर बी सेंट्स इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि या साधन या रीति वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है डॉक्टर बी एम ब्लूम। जी हां, डॉक्टर बी एम ब्लूम। अगला प्रश्न, विधि कक्षा को शिक्षा का गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए। शिक्षण कार्य की स्थिति प्रश्न पक्ष नहीं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है बाइनिंग और बाइनिंग का। अगला प्रश्न है, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? सही उत्तर है गैल्टाल्ट वादियों ने। अगला प्रश्न, प्रमुख गैल्टाल्टवादी कौन थे? तो इसमें 3 प्रमुख गैल्टवादी का नाम आता है। पहला है कोफका, दूसरा है कोहलर और तीसरे हैं वदाइमर। इन तीनों का नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रयोजन विधि का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जॉन डीवी। जी हां, जॉन डीवी को प्रयोजन विधि का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि के प्रयोग पर किसने बल दिया? सही उत्तर है हबर्टसन। हबर्टसन ने सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि के प्रयोग पर बहुत ही ज्यादा बल दिया था। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया है? सही उत्तर है यार्क हर्ट्ज ने। और अंतिम प्रश्न आपके सामने, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बालकों को समाज की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है मुदालियर आयोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, प्लीज लाइक करें और अंतिम समय में इसे शेयर भी जरूर कर दें। इसे मैं शेयर करने के लिए नहीं रोकूंगा, शेयर कर दें ताकि अन्य जो भी मित्र हैं उनका लाभ हो सके, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करेंगे तभी आपकी भी मदद ईश्वर करता है। मैं रवि श्रीवास्तव लगातार आपके पास छोटे छोटे अपडेट के साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।